हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय वीपी शर्मा में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं औसत, एवरेज। तो एवरेज को अपन बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बेसिक से आधारित छोटे छोटे चीज़ें बताऊंगा। तो अपन पढ़ते हैं औसत की बेसिक जानकारी। औसत की बेसिक जानकारी के लिए आपको एक सूत्र याद रखना है खाली। औसत बराबर होता है राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। इसमें आप संख्या ज्ञात कर सकते हो, राशियों का योग ज्ञात कर सकते हो। औसत दे रखा होता है तो औसत के अनुसार आप इसको हल कर सकते हो। तो देखो, आप पढ़ते हो औसत, तो मैं कुछ संख्याएं लिख देता हूँ। जैसे लिख दी मैंने 1 2 3 4 5 और लिख दी 6। तो इनका अपने को क्या करना है, औसत ज्ञात करना है। तो औसत ज्ञात करना है तो अपन क्या लिखेंगे, फिर राशियों का योग। राशियों का योग का मतलब 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 क्या हो गया 21। तो राशियों का योग हो जाएगा 21। राशियों की संख्या क्या है 3 3 6। इसका मतलब इसका औसत क्या आ जाएगा, 6 का पहाड़ा दोगे जो थे, 6 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, देखो 6 3 18 3.5। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 3.5। इसी अनुसार से आपको दे दे, कुछ छात्रों का वजन दे दे, उनका आपको क्या निकालना होता है, औसत निकालना होता है। तो देखो, मैं लिखता हूँ एक पर्सन आपके लिए, 10 छात्रों का वजन क्रम से, ये आपको दे रखा है 50 55 52 51 54 54 57 58 56 56। ये हो गया 10। 3 3 6 3 9 1 10। ये 10 छात्रों का आपने वजन ज्ञात किया अलग अलग। अब ये पूछ रहा है कि इसका आपको क्या ज्ञात करना है, औसत वजन ज्ञात करना है। औसत वजन ज्ञात करने का मतलब है इन सब के बीच में क्या होगा, प्लस। तो इनको आप जोड़ोगे तो क्या आएंगे 543। राशियों की योग हो गया, राशियों की संख्या। राशियों की संख्या का मतलब ये कितने हैं, ये 10 ही तो है। तो आप इसमें 10 का भाग दोगे तो क्या आएगा 54.3। तो अपन देखते हैं बेसिक के छोटे छोटे सवाल। 114 तक की सम संख्याओं का औसत बताइए। तो देखो, आपको पता है सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है। आपको लास्ट सम संख्या कहाँ तक लेनी है, 114 तक ही। तो आपको देखो, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं ना संख्याओं का औसत, तो आपको क्या करना है, शुरुआत की संख्या और लास्ट की संख्या, इन दोनों का योग करके आपको क्या कर देना है, 2 का भाग दे देना। तो 114 और 2 जोड़े आपने क्या है 116। 116 में 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा 58। इसका मतलब इसका एवरेज क्या आ जाएगा 58। अब अगला सवाल है आपके लिए। इसी तरह से आपको 3 का गुणज, 3 के 16 गुणज, प्रथम मतलब शुरुआत से लेकर के 3 के 16 गुणज का औसत याद करना है। तो 3 का पहला गुणज क्या होता है, 3 ही तो होता है, तो 3 हो गया। 16वां गुणज 3 का क्या होता है, 16वां गुणज का मतलब होता है 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है 48। तो 3 का 16वां गुणज क्या हो गया 48। और इन दोनों का आपको एवरेज ज्ञात करना है। इसका मतलब आपको क्या देना पड़ेगा, इसी में भाग देना पड़ेगा। तो क्या हो गए 51/2। इसका एवरेज हो जाएगा ये। इसको आप दशमलव में भी याद कर सकते हो। अगला सवाल है आपके लिए, देखो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत आपको दे रखा 39। तो छोटी संख्या का वर्ग बताना है। तो देखो, आपको औसत दे रखा, औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या। कैसे होता है, देखो अपन ने जैसे अभी पिछली बार ज्ञात किया था, अपन और ज्ञात कर लेते हैं 2 4 6 का औसत ज्ञात करते हो। तो इनको क्या करोगे, जोड़ोगे और 3 का भाग दोगे। 6 4 10 2 12, 12/3। इसका मतलब बीच वाली संख्या आती है या नहीं आती है, बीच वाली संख्या तो आती है। तो अपन के लिए औसत है वो क्या है, बीच वाली संख्या है। 5 संख्या दे रखी है, इसका मतलब ये बीच वाली होगी, तो 2 इधर होगी 2 इधर होगी। तो 39 के बाद में क्या आती है, संख्या क्रमागत है, तो 40 और 41। इससे पहले क्या आती है 38 और 37। इसका मतलब आपको इसका वर्ग ज्ञात करना है। और वर्ग ज्ञात करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। उस ट्रिक के जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और वर्गमूल का चैप्टर देखें और इसके आंसर आप खुद निकालें। अगला सवाल है आपके लिए, 4 क्रमागत संख्याओं का औसत आपको ये दे रखा है 78.5 दे रखा है।
परंतु 4 क्रमागत संख्या है, तो 4 क्रमागत संख्या है, इसका मतलब 78.5 से पहले क्या होती है 78 और 77 होती है या नहीं होती है। इसके बाद में क्या होती है 79 और 80। ये दशमलव में संख्या है, इसका मतलब ये संख्या नहीं है, ये एक औसत है खाली। तो 4 संख्या हो गई या नहीं हो गई, तो छोटी संख्या आपका क्या हो गई 77 हो गई। ये सब बेसिक से रिलेटेड ही सवाल है और हाई लेवल के सवाल नहीं है। ये प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं, अगली बार भी पूछे जा सकते हैं, तो आप देखें इसको ध्यान से। 5 संख्याओं का औसत 50 है, 6 संख्याओं का औसत 60 है। तो देखो अपन ने अभी सूत्र देखा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या औसत का सूत्र होती है। तो इससे अपन क्या ज्ञात करेंगे, राशियों का योग ज्ञात करेंगे। तो 5 संख्याओं का औसत है 30, तो इसका मतलब राशियों का योग क्या हो गया 5 × 30 हो जाएगा और वे क्या हो जाएगा 150। 6 संख्याओं का औसत क्या है आपके लिए 60 है, इसका मतलब राशियों का योग क्या हो जाएगा 6 × 60, इसका मतलब ये होगी 360 रुपये। 360 हो गई। तो इन दोनों को आप क्या करोगे, अब वापस निकालोगे। तो औसत निकालना टोटल संख्याओं का, टोटल संख्या कितनी होगी 5 और 6 की, इसका मतलब क्या हो गई 11 हो गई नहीं होगी। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, 11 संख्याओं का योग कितना है, यही तो है योग। तो इनको आप जोड़ोगे तो क्या आएगा 610 आएगा या नहीं आएगा। तो इसका मतलब राशियों का योग बटा राशियों की संख्या क्या हो जाएगी 610 बटा 11। और इसको आप अगर पॉइंटों में दे रखा तो पॉइंटों में निकाल सकते हो। अब देखो अगला सवाल है आपके लिए, सोम मंगल बुध, इसका औसत तापमान आपको दे रखा है 45 डिग्री। मंगल बुध और गुरु, इनका औसत तापमान आपको दे रखा 44। तो अपन लिखो इसको, सोम मंगल बुध, इनका औसत तापमान क्या दे रखा है आपको 45। और फिर दे रखा है मंगल बुध और गुरु, इनका औसत तापमान क्या दे रखा है 44। तो देखो पहले तो आपको टोटल तापमान भी तो ज्ञात करना पड़ेगा। तो टोटल तापमान ज्ञात करना है, इसको मतलब इसको किससे गुणा करोगे आप 3 से गुणा करोगे, और इसमें भी 3 बार है, इसका मतलब इसको 3 से गुणा करोगे। तो ये 45 को 3 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 135। तो देखो 44 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 132। अब देखो ये 3 बार है, इसका मतलब ये बार से ये बार तो कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचे सोमवार प्लस गुरुवार बचे या नहीं बचे, ये दोनों बार ही बचे। इन दोनों का आप क्या देखोगे अंतर देखोगे। तो इसको इससे अंतर निकाला तो ये भी अंतर में ही जाएगा, तभी तो ये कटेंगे। तो सोमवार माइनस गुरुवार बराबर क्या हो जाएंगे 3। तो देखो आपके लिए गुरुवार कितना देर का है 40 देर के या नहीं देर के। तो आपके लिए देखो सोमवार माइनस गुरुवार क्या हुआ 3 है। तो गुरुवार का आपको टेम्परेचर देर का देखो 40। तो सोमवार बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस गुरुवार होगा। तो 3 + 40, इसका मतलब क्या हो गया 43 डिग्री क्या हो गया सोमवार का तापमान आ गया। अगला सवाल है आपके लिए, 25 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जिसका वजन 60 किलोग्राम है, उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाता है, तो औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो देखो व्यक्तियों की संख्या चेंज नहीं हुई है, परंतु उसका वजन में औसत में परिवर्तन आया है। तो 25 व्यक्तियों का औसत है, जो कि पहले मान लो कुछ भी था, परंतु 400 ग्राम बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। तो टोटल कितने ग्राम बढ़ा है 400 ग्राम बढ़ने का मतलब क्या हो गया, ये 10,000 ग्राम बढ़ा। 10,000 ग्राम का मतलब क्या हो गया, इसको किलो में चेंज करोगे तो 10 किलो बढ़ा या नहीं बढ़ा। तो ये बढ़ने का मतलब है पहले वाले व्यक्ति से ज्यादा वजन का व्यक्ति आया तभी तो बढ़ा। तो आप इसको पहले वाले व्यक्ति में जोड़ दो, तो इसका मतलब जो नया व्यक्ति आया उसका वजन कितने किलोग्राम है 70 किलोग्राम है, तभी तो इसका वजन बढ़ा। जैसे 10 किलो बढ़ा तो सब पे बढ़ गया नहीं बढ़ गया 400 ग्राम। तो देखो अब अगला सवाल है आपके लिए, किसी कक्षा में 30 छात्रों का औसत भार 45 है, यदि अध्यापक का भार शामिल कर दिया जाए तो औसत क्या बढ़ जाएगा 4 बढ़ जाएगा। तो अध्यापक का वजन ज्ञात करना है। तो 30 छात्रों का वजन क्या है 30 छात्रों का वजन है 45। तो आप इसमें क्या ज्ञात करोगे, टोटल वजन ज्ञात करोगे नहीं ज्ञात करोगे। तो 30 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 45 से। 30 को मल्टीप्लाई आप 45 से करोगे, 45 दूना 90 और 45 दिए क्या हो गया 135। इसका मतलब 1350 किलोग्राम क्या हो गया 30 छात्रों का टोटल वजन आ गया। अब देखो एक अध्यापक को और शामिल किया जाता है, इसका मतलब 31 होंगे या नहीं होंगे। मतलब संख्या तो बढ़ी है परंतु उसके साथ में औसत 4 किलोग्राम बढ़ गया। इसका मतलब 45 और 4 क्या हो गए, पहले 45 था औसत,
इसका मतलब अब क्या हो गए 49। अब आप 49 को 31 से क्या करोगे गुणा, तभी तो 31 आदमियों का औसत आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। 31 को 49 से गुणा करोगे तो 1519। तो देखो 1519 किलोग्राम में से आप क्या घटाओगे 1331 किलोग्राम घटाओगे तो अपने आप वजन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्योंकि देखो 30 छात्र तो पहले ही थे, एक आया तभी तो वजन बढ़ा। इसका मतलब आप क्या करोगे 1519 में से 1350 घटा दोगे, इसका मतलब अध्यापक जी बहुत भारी थे, 169 किलोग्राम के हो गए। अगला सवाल है आपके लिए, 7 संख्याओं का औसत 42 है, प्रथम 4 का औसत 40 है, अंतिम 4 का औसत क्या है 43 है। तो देखो 7 संख्याएं हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो प्रथम 4 का मतलब ये होती है, अंतिम 4 का मतलब ये होती है नहीं होती है। तो ये 4 देखो दोनों साइड में काउंट हो रही है नहीं हो रही है। तो देखो आप पहले 7 संख्याओं का औसत क्या दे रखा है आपको 42 दे रखा है, नहीं दे रखा है। इसका मतलब कुल योग क्या हो जाएगा 7 इंटू 42 होगा या नहीं होगा। तो 7 इंटू 42 आपके लिए क्या होता है 7 दूनी 14 और ये हो गया 294। अब देखो प्रथम 4 का औसत दे रखा है, प्रथम 4 का औसत क्या दे रखा है 40। इसका मतलब टोटल क्या हो गया प्रथम 4 के लिए ये है टोटल, प्रथम 4 के लिए है आपके लिए 4 इंटू 40 करोगे तो क्या हो जाएगा 160। अंतिम 4 का क्या दे रखा है आपको, अंतिम 4 है तो उसका है 43। तो 43 को आप 4 से गुणा करोगे, 4 इंटू 43 बराबर हो गया 172। अब देखो आप क्या करोगे इन दोनों को जोड़ोगे और जो जोड़ने पर आएगा उसको 294 घटा देंगे, क्योंकि इसमें दोनों में 4 एक एक 2 बार शामिल है। तो 294 और इनको आप जोड़ोगे 160 और 172 332। तो इसमें 2 बार शामिल थे, तो 332 में से आप क्या घटाओगे 294। 332 में से 294 आप घटा लो तो आएंगे 38। इसका मतलब चौथी संख्या आपके लिए क्या है 38 है। अगला सवाल आपके लिए है, 5 साल पहले एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 55 वर्ष थी, परंतु वर्तमान में एक व्यक्ति के मर जाने के बाद में भी औसत आयु क्या है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो 5 साल पहले औसत क्या थी 4 सदस्यों की औसत आयु थी 55। तो इसका मतलब टोटल आयु क्या हो जाएगी 55 इंटू 4 ही तो होगी। 55 को 4 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 220 ये आएंगे। तो 220 वर्ष 5 वर्ष पहले थी, परंतु वर्तमान में आपको ज्ञात करनी है। इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति के पीछे 5 साल बढ़े और 4 व्यक्तियों के पीछे कितने साल बढ़ गए 20 साल बढ़े या नहीं बढ़े। इसका मतलब वर्तमान आयु उनकी क्या हो गई टोटल 240 वर्ष। परंतु ये बोल रहा है उसके औसत में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है और मरने वाले की आयु क्या है आपको ज्ञात करनी है। तो देखो अभी भी अब 4 सदस्य थे, अब 3 सदस्य ही बचे, 3 सदस्य बचे या नहीं बचे, एक सदस्य तो मर गया परंतु उसके औसत में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो औसत आयु क्या थी 55 थी। तो आप वर्तमान में 3 सदस्यों की क्या निकालोगे कुल आयु, 55 को आप 3 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 165 वर्ष। ये है उसकी कुल आयु और परंतु ये होनी चाहिए थी। तो इसका मतलब मरने वाले की आयु इसमें से घटा दोगे तो क्या आ जाएगी इसकी आयु आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। तो मरने वाले की आयु आएगी 75 वर्ष। 75 वर्ष का आदमी था जो उसमें से खत्म हो गया। अगला सवाल है आपके लिए, एक खिलाड़ी क्रिकेट की 10 पारियों में कुछ औसत रन बनाता है, अपने को पता नहीं है कि कितने औसत रन बनाता है, परंतु 11वीं पारी में वो 50 रन बनाता है, जिससे उसकी औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। तो 10वीं पारी का औसत आपको पता करना है। तो इसके लिए आपकी सबसे शॉर्ट ट्रिक है, आपको क्या करना है जितने उसने 11वीं पारी में रन बनाए उसमें से आपको घटाना है। किसको घटाना है, घटाना है आपको 11वीं पारी में जितने रन बने, जो पारी थी लास्ट उसको उसकी वृद्धि से गुणा करके घटा लेना है। 11 इंटू 3 तो 50 माइनस 33, इसका मतलब क्या हो गया आपके लिए 17। 50 माइनस 33 17 ही तो होते हैं। तो इसका मतलब 10वीं पारी का औसत क्या हो जाएगा 17 ही था। ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है। देखो वापस समझा देता हूँ, जो
लास्ट में रन बनाए उसमें से जो पारी थी उसको जितने की वृद्धि हुई उसमें से घटा दो, अपने आप उसका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। तो देखो अगला सवाल है आपके लिए, 10 छात्रों का औसत 45 किलोग्राम है, परंतु कुछ समय बाद में प्रत्येक के वजन में 4 किलोग्राम। अगर अपन औसत निकालते हैं और प्रत्येक संख्या में कुछ संख्या जोड़ दी जाती है, उसका मतलब वो ही संख्या क्या होगी, औसत में जुड़ जाएगी, उतनी ही वृद्धि होगी। तो देखो 10 छात्र थे, उसमें से प्रत्येक का वजन 4 किलो बढ़ा, इसका मतलब औसत में आप क्या कर दोगे, 4 को जोड़ दोगे, 45 और 4 क्या हो जाएंगे, 49, और यही इसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। प्रत्येक में कोई भी संख्या जोड़ी जाती है तो आप उसको डायरेक्ट औसत में से जोड़ सकते हो, प्रत्येक में से कोई संख्या घटाई जाती है तो भी आप उसको क्या कर सकते हो, औसत में से घटा सकते हो, तो इससे आपका औसत फटाफट निकल जाएगा। देखो आपका अगला सवाल है, 3 संख्या में पहली दूसरी की दुगुनी, तीसरी दुगुनी की, दूसरी की 4 गुणी है। तो आपको पहले तो संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी, फिर उसका औसत निकालना पड़ेगा। तो आप देखो पहली संख्या निकालनी है, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, आपने तीसरी संख्या लिख दी। दूसरी की 4 गुणी है जो तीसरी है, और पहली दूसरी की दुगुनी है, इसका मतलब दूसरी आपने मान ली, x मान लो या 1 मान लो, तो अपन x मान लेते हैं। पहली है दूसरी की दुगुनी, इसका मतलब ये होगी 2x। दूसरी की 4 गुणी कौन सी है, तीसरी, तो इसका मतलब ये क्या होगी, 4x। तो देखो आपको राशियों का योग बटा राशियों की संख्या आपको पता है, तो औसत का आप इसमें क्या लगाओगे, सूत्र लगाओगे। राशियों का योग क्या हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ोगे तो 2x, 1x क्या हो गया, 3x, 3x 4x क्या हो गया, 7x। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या क्या है, 3। और ये किसके बराबर है, औसत अपने को 49 दे रखा है, तो 49 बराबर क्या हो जाएगा, 7x बटा 3 होगा या नहीं होगा। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 49 इंटू 3 बराबर 7x आएगा या नहीं आएगा, और x इधर लिखोगे तो इधर आएगा, तो ये 7 नीचे आ जाएगा, 7 के पाड़े से ये कटेगा 7 बार, इसका मतलब x का मान क्या आ गया, 21। आपको पहली संख्या याद करनी थी, तो 2x है पहली संख्या, तो 2 इंटू 21, और क्या होगी पहली संख्या, 42। अगला सवाल है आपके लिए, 10 संख्याओं का औसत 45 प्राप्त हुआ, परंतु बाद में पता चला कि 29 के स्थान पर 49 लिख दिए। आपने औसत निकाल लिया, औसत निकालने के बाद आपको पता चला कि गलत संख्या लिख दी गई है। तो अपन क्या करते हैं, इस सवाल को हल करने के लिए देखो 10 संख्याओं का औसत कितना है, 45। इसका मतलब संख्याओं का योग भी तो ज्ञात करना पड़ेगा। 45 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 450। अब देखो आपने क्या लिखा, 29 की जगह 49 लिखा, इसका मतलब डिफरेंट कितने का है, डिफरेंट कितने का है, 20 का ही तो है। तो आप इस संख्या को 29 लिखनी थी, आपने ज़्यादा लिख दी, इसका मतलब इसमें से क्या कर दोगे, कम कर दोगे या नहीं कर दोगे, तो क्या आ जाएगी 430। अगर आप इस संख्या को कम लिखते तो आप इसमें क्या कर देते, जोड़ देते। तो अब राशियों का योग क्या आएगा, 430 आएगा या नहीं आएगा, परंतु राशियों की संख्या क्या चेंज होगी, क्या राशियों की संख्या चेंज नहीं होगी, तो 430 बटा 10, इसका मतलब इसका औसत क्या आ जाएगा, 43। समझ में आ गया होगा शायद। 10 संख्याओं का 45 दे रखा था, आपने टोटल संख्याओं को योग ज्ञात कर लिया, इन दोनों का अंतर निकाला। अंतर निकालने में आपको पता है कि आपको 29 लिखना था, 49 लिखा गया, ज़्यादा लिखा गया, तो उस समय टोटल में से आप 20 घटा लो, टोटल में से 20 घटाए तो 430 आ गए, और 430 में आप वापस इसका औसत ज्ञात कर लेते हो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या से। देखिए अगला सवाल है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से देखें, ये थोड़ा हार्ड लेवल का भी है। किसी विद्यार्थी के 3 परीक्षाओं में प्रत्येक का पूर्णांक 500 है, जिसमें से फर्स्ट में उसने ये है आपके लिए 30% अंक, सेकंड में उसने 50% अंक प्राप्त किए, और उसको टोटल मिला के 55% अंक प्राप्त करने हैं। तो तीसरी परीक्षा में कितने लाए, तो देखो उसने फर्स्ट परीक्षा में कितने प्राप्त किए, 500। प्रत्येक परीक्षा का मतलब एक परीक्षा 500 की है, 500 के 30% उसने नंबर प्राप्त कर लिए। 500 का 30% नंबर है 150 नंबर। अब देखो सेकंड में उसने कितने प्राप्त किए, सेकंड में 500 के कितने परसेंट, 50% प्राप्त किए, तो 500 का 50% होता है 250। अब देखो फर्स्ट और सेकंड में मिला करके उसने कितने प्राप्त कर दिए, 250, 300 और 400। 400 नंबर तो इसने उसमें प्राप्त कर लिए फर्स्ट और सेकंड में, परंतु उसको 55% नंबर लाने हैं। तो देखो 500 नंबर की एक परीक्षा, 500 नंबर की 2 परीक्षा, और 500 नंबर की 3 परीक्षा है, इसका मतलब टोटल परीक्षा के नंबर कितने हैं, 1500। अब इसको 500 इंटू 3 मल्टीप्लाई करोगे तो भी 1500 ही आएंगे।
1500 के कितने परसेंट बनाने हैं? 55% बनाने हैं। इसका मतलब 1500 के 55% बनाने हैं, तो 1500 का 55 से आप गुणा करोगे तो क्या आता है? 15 को 55 से गुणा करोगे तो आएगा 825। 825 नंबर इसको क्या करने, लाने हैं। अब देखो ये दो परीक्षाओं में तो 400 नंबर लाता है, इसको 825 टोटल नंबर लाने हैं, तो 825 में से आप 400 घटाओगे तो तीसरी परीक्षा के लायक उसके अंक आ जाएंगे। तो 825 में से 400 घटाओगे तो 425 अंक वो लेके आएगा, तभी उसको टोटल मार्क जो आप बोलते हो कंबाइंड रिजल्ट है, वो इसका 55% कक्षा से पास हो जाएगा वो। तो देखो दोस्तों, आपके लिए औसत के सवाल है जो लगभग सभी टाइप पूरी हो चुकी है। आपको अगर कोई अच्छी टाइप और दिखे, अच्छा सवाल दिखे, तो उसको कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपको उसको भी आपको हल करके बता दूंगा। इसी के साथ आपका औसत चैप्टर है वो पूरा हो गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।